यस फ्रेंड्स। सो टोडलर पेरेंटिंग, छोटे छोटे बच्चे देखने में बड़े क्यूट लगते हैं एंड बहुत बार दिमाग में आता है कि इन्हीं पेरेंटिंग क्या चाहिए, तो बहुत क्यूट से और सॉफ्ट से बच्चे होते हैं, सो लेट देम डू व्हाट दे डू। लेकिन अ ग्रेट साइकोलॉजी वर्क बिहाइंड ऑफ दीज क्यूट लुकिंग चाइल्ड। तो किस तरह ये वर्क करता है और कैसे हम बच्चों को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, जहाँ उनकी लर्निंग स्टेज है, बहुत छोटी सी स्टेज है, अभी वो आए हैं इस दुनिया में और धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजें। तो कैसे हम एज एन पेरेंट हम उनको क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वी विल लर्न in this session today. So guys, you are most welcome in Skill Academy for toddler parenting, and I would like to know from you, आपको क्या लगता है कि what is parenting? पेरेंटिंग एक्चुअली है क्या? यस, आप मेरे को माइक अपना अनम्यूट करके आई वुड लाइक कि कुछ पार्टिसिपेंट्स इसको आंसर करें, व्हाट दे अंडरस्टैंड बाय द पेरेंटिंग। Oh, can I speak? यस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेरेंटिंग? हाँ, Okay, मतलब parenting हम is जो all भी about करते enjoying हैं, with kids. Nice, Sandhya. Parenting is to guide children to grow. Yes, someone no, is no, speaking. whatever we have been doing Yes. to see that our kids also do the same. Every Okay. animal teaches its offspring Yeah. to do whatever it does. Yeah. को सक्षम बनाना है कि हम जो भी करते हैं उसे वो भी कर ले। That's all. Yes. Yes. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. Right. Oh. Yes, allow them on their own, learn best to make them learn the best. Superb, nice. At the same time teaching them life skills at different stages of life. Oh, superb. Nice, Misty. So, yes. Friends, हमारे पास सिर्फ 30 minutes है, तो I will not take a lot of time and would start from here कि it's okay. I agree. बच्चों को लाइफ स्किल सिखाना और जो हम करते हैं वो उन चीज़ों को वो सीखें, समझें। और एक मेन जो पर्पस पेरेंट्स का होता है दैट इज कि बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेस हो, कैसी भी सिचुएशन हो वो फेस कर सकते हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, और सबसे बड़ी बात की वो बहुत हैप्पी होने चाहिए, दे शुड वेरी हैप्पीफुल लाइफ, राइट। बट पेरेंटिंग की डेफिनेशन ना समझने के लिए हमें कुछ चीजें जो हैं वो समझनी पड़ेंगी। एंड व्हाट इज दिस? पेरेंटिंग का मतलब है कि आप एक पर्सन को पर्सनैलिटी में डेवलप कर रहे हैं, राइट। एक पर्सन, एक इंसान हमारे पास है जिसे पर्सनैलिटी में डेवलप करना एज एन पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास है वो दिखने में छोटा है, उसकी हाइट छोटी है, वो हमें लगता है कि छोटा सा बच्चा है, लेकिन एग्जैक्टली वो एक छोटा बच्चा नहीं है। ही इज एन अडल्ट इन हिज माइंड। वो अपने दिमाग में एक अडल्ट है, एक बड़ा और समझदार बच्चा है, एक बड़ा और समझदार अडल्ट है, नॉट बच्चा। अगर बच्चे की साइकोलॉजी से हम बात करें तो आप एक बड़े इंसान को बड़ा कर रहे हो, आप एक बच्चे को बड़ा नहीं कर रहे हो। तो एज एन पेरेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एक, सबसे पहले हम एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं। सेकंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका जो सोचने का समझने का तरीका है वो बच्चे का इनबिल्ड होता है, अपने आप होता है, हम उसे कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। हम अगर सोचते हैं कि हम बच्चे को ऐसा बना दें या बच्चे के लिए हम ऐसा कर दें, वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, बहुत अचीवर होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है? हम अपनी पेरेंटिंग से ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ उसको डेवलप कर सकते हो। उसकी समझने की, चीजों को एक्सेप्ट करने की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, उसकी लर्निंग स्किल्स क्या होंगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, ये सब उसका पहले से ही डिसाइडेड है। ये वो सब पहले से ही लेकर आया है अपने अंदर। हमारा काम है उसको डेवलप करना, उसको डायरेक्शन देना। तो एज एन पेरेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट द ओनर ऑफ द चाइल्ड। हम बच्चे को सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन हम उसको वैसा फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम उसको कंपेल नहीं कर सकते, नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा। अथॉरिटी शो नहीं कर सकते।
तो एज एन पेरेंट अगर हम चाहते हैं कि हम बच्चे को सही चीज समझा पाए और वो समझ पाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमारा बच्चे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनना। कनेक्शन बनाने की जो नॉर्मली हम एज एन पेरेंट कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, हमें लगता है अभी हमारी बात को समझेगा, अभी समझदार हो गया है, अब हम इसको समझा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली बच्चे के समझने, बच्चा हमसे वो बातें समझे, हम जो उसे समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, बच्चा उस बात को समझे, उस बात को जाने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम शुरू से हमारा कनेक्शन बच्चे के साथ है या नहीं। तो ये जो टोडलर्स पेरेंटिंग है, ये जो हमारे शुरू के 5 इयर्स, टोडलर पेरेंटिंग को हम बोलते हैं स्टार्टिंग के 5 इयर्स, 0 to 5 इयर्स, ये 0 to 5 इयर्स का जो टाइम है, ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, या कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त हमने उसकी पेरेंटिंग कैसे की है, इट मैटर्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम बच्चे को समझा रहे हैं, क्या वो उसके लिए है, क्या उसको वैसे ही समझ में आ रहा है। शायद ये स्लाइड आपको ये चीज अच्छे से क्लियर कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इसमें मैं जानना चाहूंगी कौन आपको सही लग रहा है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, कौन सा कैंडिडेट है जो सही एक्टिविटी कर रहा है। सी मैम। दैट्स सी। यस। यस। क्यों? क्योंकि वो सर्कल शेप के अंदर सर्कल ही पुट कर रहा है, राइट? सो मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि एक्चुअली हमारा बच्चा है कैसा। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। हम कुछ भी उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन पेरेंट मैं देखती हूँ बहुत बार पेरेंट्स वरीड होते हैं कि हम इसे कितना समझाते हैं, इसकी समझ में नहीं आता। हम बच्चे को कितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये कंट्रोल नहीं होता, ये सुनता ही नहीं है। व्हाट इज द रीजन कि आप जो उसके अंदर पुट करना चाह रहे हैं वैसा ही होल उसके अंदर है या नहीं। सबसे पहले बच्चे को समझना जरूरी है, उसे समझाने से पहले। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वी हैव। हर बच्चा डिफरेंट होता है, अलग होता है, यूनिक होता है, उसका समझने का तरीका अलग होता है, रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बच्चा कैसा है। वेल, आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लियर दिस पॉइंट बिकॉज इट्स वेरी ह्यूज, राइट? सो लेट मी मूव ऑन सेम नेक्स्ट स्लाइड। लाइट, अगर बच्चे को हम अच्छे से पहले तो समझें, उसको कनेक्ट करें, एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब बच्चा छोटा होता है दैट इज द ग्रेट टाइम जहां पर आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। क्योंकि जितना टाइम आप यहाँ बच्चे के साथ स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आप बच्चे को समझोगे। तो सो वी विल अंडरस्टैंड कि क्या तरीका हो सकता है जहाँ से हम बच्चे से कनेक्ट बना सकते हैं और बच्चे को हम समझ सकते हैं, ताकि हमारा उसके साथ एक बेटर कनेक्शन बने और फिर जो भी हम फ्लो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो उसकी समझ में जा रहा है, वो बच्चा उस चीज से कनेक्ट कर पा रहा है, उस चीज को समझ पा रहा है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो हमें अपना माइंड सेट चेंज करना बहुत जरूरी है। एंड फर्स्ट पॉइंट कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर टोडलर, यानी कि छोटे बच्चों को ना बिल्कुल भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये 5 साल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये स्टार्टिंग के 5 इयर्स हमने बच्चे को बहुत स्मार्टली, बहुत कंटेंटली और बहुत इंटेलिजेंटली हमने अगर हैंडल किया है, तो बिलीव मी हमें आगे की ईयर्स में बच्चे को सिर्फ गाइड करना है, सिर्फ सपोर्ट करना है, उसको हेल्प करना है, उसको पेरेंट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है उसके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, उसका फ्रेंड बनते हैं, बट ये स्टार्टिंग के 5 इयर्स उसका फ्रेंड बनने का टाइम नहीं है। दैट इज द पीरियड टू बी अ पेरेंट। इनफैक्ट सिर्फ ये 5 इयर्स होते हैं जहां पर हमें बच्चे का पेरेंट बनना चाहिए। फ्रेंडशिप करने का मौका हमें आगे मिलेगा, लेकिन इस पीरियड पे हमें बच्चे का दोस्त नहीं बनना, उसका पेरेंट ही बनना है। वी नीड टू बी अ पेरेंट, राइट? और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कैसे करेंगे? यहाँ पेरेंट बनने का मतलब क्या है? या पेरेंट बनने का मतलब है कि सबसे पहले एक बच्चे को बच्चा समझना छोड़ दीजिए। हम जब भी बच्चे को कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको कोशिश करते हैं चीजें गोल गोल करके समझाएं, राउंड एंड राउंड समझाएं। उसके क्वेश्चंस का आंसर कभी भी हम सीधा सीधा नहीं करते, या विद रीजंस नहीं करते, विद एक्सप्लेनेशन नहीं करते। ये आपके मतलब की बात नहीं है, ये बात आपके लिए नहीं है, अरे आप छोड़ो, आप कार्टून देखो, अच्छा ये वाली स्टोरी सुनो, अच्छा ये देखो। हम उसको एंगेज करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी चीज में बच्चा कहीं
अटक रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, या कोई टॉपिक उसको बार बार पिंच कर रहा है और हमें लग रहा है कि नहीं ये बच्चे के मतलब का नहीं है, तो हम उसको आंसर करने की बजाय उस क्वेश्चन को गोल गोल घुमाना पसंद करते हैं। बट बेस्ट पार्ट इज कि ये गोल्डन पीरियड है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए कि बच्चा हमसे किसी भी चीज के लिए कुछ पूछ रहा है तो आप उसको वो चीज जैसे है एग्जैक्टली वैसे ही समझाइए। क्योंकि जो शुरू के 5 years होते हैं ना, इनमें हमारा ब्रेन 90% डेवलप हो जाता है, और ये वो टाइम है जब बच्चे का ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। दैट मीन्स इस टाइम पीरियड पे हम बच्चे को जो भी चीजें समझाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो सीधा उसके ब्रेन में जाती हैं, वो सेट होती है। दैट इज द पीरियड जहां पर आप बच्चे को एटीट्यूड डेवलप करते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, उसकी लर्निंग्स आप उसको देते हो। ये साइंस कहता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, साइंस ये कहता है, रिसर्च इसको प्रूव करता है कि एक छोटे बच्चे का ब्रेन एक अडल्ट के ब्रेन से ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा लर्निंग एटीट्यूड रखता है, कैपेसिटी ज्यादा रखता है लर्न करने की, और मेमोरी उसकी इस वक्त पे बहुत अच्छी होती है। यानी कि इस वक्त जो बच्चा चीज देखता है, लर्न करता है, सीखता है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है वहां पर हम उसको एटीट्यूड क्लासेस देते हैं, क्योंकि इस एज में ये दैट इज द गोल्डन पीरियड, ये वो एज है जहां पर आपको बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड हर एक चीज के लिए डेवलप करना है, उसके व्यूज डेवलप करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जरूरी है कि जब भी बच्चा हमसे कोई क्वेरी करता है या क्वेश्चन करता है तो आंसर हिम लाइक एन अडल्ट। जब हम बच्चे को ये समझाते हैं कि आप छोटे बच्चे हो, तो हमें लगता है कि हमने बच्चे को समझा दिया कि तुम छोटे बच्चे हो, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, अब ये सिर्फ ध्यान नहीं देगा। लेकिन पता है रियलिटी क्या होती है? इन रियलिटी में क्या हो रहा है कि जब हमने बच्चे को समझाया आप छोटे बच्चे हो, तो अब वो वेट कर रहा है कि मैं बड़ा कब होऊंगा। और बड़े होने का पेरेंट्स के पास कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप इस एज में आओगे तो आप बड़े होगे, यानी कि जब आप बड़े होगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि अभी बड़ा हो गया, हमारी सुनता नहीं है। तो यहाँ जब हमने ही उसको ये समझाया है कि भाई आप बड़े हो गए हो, आपको नहीं करना है, आप बड़े हो जाओगे तब करना, अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आप छोटे बच्चे हो। बेसिकली आप जब भी बच्चे को ये बोलते हो, बच्चे की पर्सनैलिटी को हम क्वेश्चन मार्क करते हैं और उसको चैलेंज दे देते हैं। अब आप कभी भी देखना, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि वो बच्चे, साथ में कोई बच्चा आता है तो उससे अपनी हाइट मेजर करने लग जाते हैं, और वो बताते हैं कि नहीं मेरी हाइट इससे ज्यादा है तो मैं इससे बड़ा हूं, तो इसे तो मैं ये बात बोल ही सकता हूँ, या इसके साथ तो मैं ऐसा बिहेव कर सकता हूँ, या मैं ये चीज मैं तो कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता क्योंकि ये बच्चा है और मैं बड़ा हूं। हम एज एन पेरेंट सोचते हैं कि अरे यार ये कैसी बात कर रहा है, हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस पॉइंट है। अननोइंगली हमने उसको एक वेटिंग मोड पे लगा दिया है जहाँ पे वो बड़े होने का वेट करता है। सो नेवर ट्रीट अ चाइल्ड लाइक अ चाइल्ड, ऑलवेज ट्रीट देम लाइक अ अडल्ट। उसको हमेशा एक अडल्ट की तरह ही ट्रीट करिए, राइट? इट्स वेरी नेसेसरी। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं बच्चे का ब्रेन कितनी स्पीड से वर्क करता है, कितनी स्पीड से चलता है। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक जो चूहा होता है वो कितना एक्टिव होता है, इधर से उधर भागता है। उसके ब्रेन में 5 मिलियन ब्रेन नसेज होती हैं जो एक्टिव होती हैं। अब चूहे से ज्यादा एक्टिव होता है मंकी, उसका ब्रेन भी बहुत बहुत स्पीड से चलता है, हर एक चीज कैलकुलेट करता है। आप देखो, हम कहते हैं ना कि जो बंदर है वो इंसान की तरह सोचता है, उसके अंदर उसके ब्रेन में 10 मिलियंस नसेज होती हैं जो एक्टिव होती हैं। बच्चे के ब्रेन के अंदर 100 मिलियन नसेज होती हैं जो एक्टिव होती हैं। तो आप सोचिए एक बच्चा कितना एक्टिव होता है और कितना एक्टिव हो सकता है, उसका ब्रेन कैलकुलेशन कितना हाई है, वो कितनी स्पीड से सोचता है। हम बहुत बार पेरेंट्स से मिस्टेक करते हैं कि बच्चे के सामने हम कैसे भी बिहेव करते हैं, कैसे भी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, या कुछ भी हम बोलने लग जाते हैं, हमें लगता है बच्चा खेलने में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कुछ भी कर रहा है लेकिन अपनी पूरी सराउंडिंग में, हम जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना बच्चे का होता है उतना अडल्ट का कभी नहीं हो सकता। बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत हाई होता है। आप देखिए, बच्चे जब भागते हैं और सामने कोई पिलर आ जाए तो वो रुकते नहीं है, वो कट मार के निकल जाते हैं बहुत स्पीड से, और वो गिरेंगे भी नहीं, वो बहुत स्पीड से निकल जाते हैं।
क्योंकि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज है, उनका माइंड बहुत जल्दी कैलकुलेट करता है, बिकॉज अभी उनका ब्रेन चल रहा है, बन रहा है, सारी नसेज एक्टिव है तो ब्रेन हाईली एक्टिव है, हाईली एक्टिविटीज करता है और हाईली कैलकुलेट करता है। तो वो आपकी एक एक बात को, एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसे कैलकुलेट भी करते हैं, समझे या नहीं, लेकिन उसको कैलकुलेट करते हैं और अपने मतलब का निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बात को आप ऐसे एग्जाम्पल से समझोगे कि एक 2 महीने का बच्चा भी ये जानता है कि उसे फीड कौन कराएगा, उसे गोदी में कौन लेगा, उसको बाहर कौन लेके जाएगा, उसे घुमाने कौन लेके जाने वाला है। एक 2 महीने का बच्चा भी इस चीज को अंडरस्टैंड करता है। बच्चे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर मुझे टॉय चाहिए तो किससे मांगना है, मुझे ये चाहिए तो मुझे किससे मांगना है, मुझे खाना चाहिए तो मुझे किससे मांगना है, कौन है जो मुझे पिज्जा खिला के लाएगा, कौन है जो मेरी सारी डिमांड्स कंप्लीट करेगा। तो चाइल्ड इज वेरी एक्टिव एंड वेरी कैलकुलेटिव। अब वो ये करते कैसे हैं, ये चीज उनको समझ में कैसे आती है, ये हम ही समझाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज हम ही उन्हें बताते हैं कि ये हमसे करना, ये हमसे कहना और ऐसे कहना। इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे घर में जब गेस्ट आते हैं उस वक्त कोई ना कोई हरकत जरूर करते हैं छोटे बच्चे। या तो वो प्लेट में से कुछ उठाकर खाएंगे, टीवी बहुत तेज वॉल्यूम में खोलेंगे, आपसे बार बार बात करने की कोशिश करेंगे, बार बार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, या आपसे उस समय कुछ ऐसा मांगेंगे या कुछ ऐसी परमिशन आपसे वो मांगेंगे जिसके बारे में उन्हें पता है कि अकेले में अगर माना बोला तो नो है। वो उसी वक्त आपसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आप कुछ लोगों के साथ हैं और वहां बच्चा कैसी भी एक्टिविटी कर रहा है और हमने उसे कुछ नहीं कहा। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। जैसे आप बच्चे, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि जिद बहुत करता है, बहुत जिद करता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक केस आया है मेरे पास जिसमें था कि 6 महीने का बच्चा, और वो जब भी अपने दादाजी को देखता है तो रोने लग जाता है। जब भी देखता है अपने दादाजी को वो रोना शुरू कर देता है। तो जब मैंने उस केस को स्टडी किया और उसके रीजंस निकाले तो रीजंस बहुत चौंकाने वाले थे। एंड दैट वाज कि वो उसने नोटिस किया कि जब भी वो रोता है उसके दादाजी उसे गोदी में उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं। तो वो जैसे ही अपने दादाजी को देखता है, 3-4 बार क्योंकि ये रिपीट हुआ, बच्चे ने पैटर्न बना लिया। बच्चे को समझ में आ गया कि अच्छा मैं रोऊंगा और ये मुझे बाहर घुमाने ले जाएंगे। तो जैसे ही उसने रोना शुरू किया, दादाजी आए और बाहर घुमाने ले गए। तो अब दादाजी जब भी आएंगे वो बच्चा पहले रोएगा। उसको ये समझ में आ गया कि मेरी चीजें पूरी कहाँ से होंगी। अब मार्केट गए, मार्केट में बच्चे ने टॉय देखा, हमने उसे मना किया कि नहीं अभी आपको टॉय नहीं लेना है, अभी आपके लिए टॉय नहीं लेंगे। हमने बहुत प्यार से बच्चे को समझाया, अच्छा चलो हम आइसक्रीम खाएंगे, हम चॉकलेट्स खाएंगे, अभी टॉय नहीं लेंगे। बच्चे ने जिद की, हमने उसको आंख दिखाया, उसको टोका, नहीं समझ में आया और बच्चा फैल गया, बुरी तरह से फैल गया। जब बच्चा फैल जाता है तो हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार लोग क्या कहेंगे, आसपास सब देख रहे हैं, छोड़ो नहीं करते, ले लो तुम टॉय, करो। 4 बातें भी उसको सुना देंगे, वहां पर बहुत सारी चीजें हम उसको वहां बोल देंगे, लेकिन उसको टॉय हम दे देंगे। अब बताए बच्चों को फर्क नहीं पड़ता आपने उसको कौन सा डायलॉग बोला है, आपने उसे कितना हर्ट करने की कोशिश की है या उसको कितना डाउन फील कराने की कोशिश की है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मोटिव था वो टॉय लेना, बच्चे ने टॉय ले लिया, बात खत्म। अब उसको ये पता है कि जब भी मुझे किसी चीज के लिए मना करेंगी तो मेरे को फैल जाना है। सो एज एन पेरेंट हमें क्या करना है? बी स्ट्रिक्ट, पैटर्न मत बनाइए। एज एन पेरेंट बहुत जरूरी है ये समझना कि हमें पैटर्न नहीं बनाना। आपने एक बार रूल सेट कर दिया नो, तो मतलब नो। बच्चा अगर वहां फैल रहा है तो फैलने दीजिए, इग्नोर द पीपल, सराउंडिंग्स को इम्प्रूव इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी हमने इग्नोर नहीं किया तो वो पैटर्न सेट हो जाएगा और एक तरीके से हम अपने बच्चे का माइंड सेट कर देंगे और फिर हमें ही उसे फेस करना है। और बेसिकली ही विल नॉट लर्न टू वैल्यू द थिंग्स, he will not learn to follow the rules, he will not learn to be in discipline। तो बच्चे को इस वक्त ये 5 years उसको आपको जो भी चीजें सिखानी है ना उनके लिए रूल सेट करिए एंड बी स्ट्रिक्ट, नॉट विद द चाइल्ड, स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ। चॉकलेट आई है बहुत सारी घर में, मम्मा एक चॉकलेट दे दो,
नहीं अभी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी दे दो, नहीं अभी नहीं मिलेगी आपको, रात को खाना है या आपको शाम को दूंगी मैं, शाम को आपने बोला मैं 5 बजे आपको चॉकलेट दूंगी, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो चॉकलेट अभी लेने के लिए अपना रूम साफ कर दे, अपने टॉयज एक तरफ रख दे, अपना होमवर्क कर ले, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है। वो बहुत अच्छा बन के आपको एकदम से दिखा दो और हमें लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो आपको ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुझे चॉकलेट अभी मिल जाए। बट यू हैव टू बी केयरफुल, अगर एक बार आपने बोल दिया कि 5 बजे मिलेगी तो वो 5 बजे ही मिलेगी, वहां आपको नहीं पिघलना, अरे यार ये कितना अच्छा दिखना, कितना क्यूट है यार, मत नहीं करो यार, दे दो प्लीज थोड़ी सी दे दो, है ना। और अगर हम नहीं देते हैं तो हमारी फैमिली में कोई ना कोई दादी जी आ जाती हैं या पापा जी आ जाते हैं, या पापा जी स्ट्रिक्ट हो गए तो मम्मी जी आ जाती हैं। सो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है सब पेरेंट्स का एक ही प्लेटफॉर्म पे होना। अगर फैमिली में किसी एक बंदे ने किसी एक चीज के लिए मना कर दिया है उस वक्त, और आपको पता है कि ये जो अभी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस वक्त आपको टीवी नहीं देखना है बच्चे के पास, लेकिन यही टाइम है यहाँ पे उसको टीवी देखने दो, बाकी टाइम औरों के लिए है, तो वहां आप उसको फिलहाल नो ही रहने दीजिए। आप उस बंदे को साइड में लेके जाइए, वहां उसको समझाइए, कन्विंस करिए, और फिर अगर मदर ने मना किया है तो मदर ही यस करेंगी, अगर फादर ने मना किया है तो फादर ही यस करें। अगर मदर ने मना किया और फादर ने आके बोला, या फादर ने मना किया और मदर ने आके बोला कि अरे मैंने बात कर ली है, पापा ने कह दिया कि आप टीवी देख लो, मामा ने कह दिया आप टीवी देख लो, जाओ आप टीवी देख लो, तो फिर उसको ये पता है कि अच्छा पापा किसी चीज के लिए मना करेंगे तो मम्मी को टॉफी खिलाओ, और मम्मी मना करेंगे तो पापा है। तो ये ऑप्शंस, ये स्मार्टनेस हम ही देते हैं बच्चों को। सो हमें खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। एक टाइम बनाइए कि ये टाइम आपको, इतना टाइम आपको पढ़ना है तो उतना टाइम आपको पढ़ना है, उसमें हमें इफ एंड बट नहीं करना, अच्छा चलो थोड़ी देर और, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, अच्छा ठीक है 10 मिनट और टीवी देख लो, अभी मैं बिजी हूँ, आप जिद करो, ठीक है आप ये 10 मिनट और खेल लो, हमें करते हैं, हम ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं। तो स्ट्रिक्ट हमें बच्चों के साथ नहीं होना, स्ट्रिक्ट हमें हमारे साथ होना है। जब हम हमारे साथ स्ट्रिक्ट होंगे तो बच्चे विल अंडरस्टैंड बाय सेल्फ कि ओके ये नहीं, ये होगा और ये नहीं होगा, और मम्मा ने अगर कह दिया यस तो यस, नो तो नो। इट शोज कि बच्चे जो जिद्दीपना बच्चों के अंदर आता है, वो जिद्दीपना उनके अंदर वो जिद नहीं आएगी, दे विल नॉट ड्रिग इट, दे विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हाँ ये सही है, राइट। अब इसमें बहुत सारे कई बार बच्चे बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, आप बहुत रूल कर रहे हो, तो बच्चे को रूल नहीं करना, हमें रूल करना है, हमें खुद को रूल करना है कि ये चीजें इसके लिए जरूरी है और ये इस टाइम पर होनी है, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, राइट। लेकिन बच्चे को यहाँ पे चॉइस देना भी जरूरी है। सपोज हमने उसको कहा कि आपको 1 घंटा टीवी देखना है, तो उस 1 घंटे में उसे क्या देखना है उसका चॉइस आप बच्चे को दो। अगर आपको लगता है कि बच्चा जो देख रहा है दैट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर हिम, वो उसके लिए सही नहीं है, तो ये आपसे मैंने कह दिया ये कार्टून नहीं देखना है, अच्छा नहीं है, कि कभी वर्क नहीं करेगा। हमेशा उसको रीजन दीजिए कि क्यों नहीं देखना है, इसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, देखो आप कैसे आप ऐसे रोने लगे हो बार बार, राइट। जैसे बच्चे नोबिता बहुत देखते हैं, आप ऐसे नोबिता होता रहता है, ऐसे ही आप रोने लगे हो, बट आप स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो, आपका फेस स्माइल करते हुए अच्छा लगता है। हमेशा उसको एक पॉजिटिव रीजन दीजिए। जब आप एक पॉजिटिव रीजन बच्चे को देते हैं तो चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि ठीक है मैं फिर कौन सा वाला कार्टून देखो, आप इसको देखो ये कितना अच्छा है, आप शिवा देखो कितना अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, सबकी हेल्प करता है, यू विल लर्न हाउ टू हेल्प, पीपल विल स्टार्ट टू लव यू, राइट। आप चाहते हो ना गुड बॉय बनना या गुड गर्ल बनना, है ना, कितना अच्छा लगता है सबका हेल्प करना, सपोर्ट करना, तो आप इसको देखो ये कैसे करता है, इज वेरी पावरफुल, इसको देखते हैं ये क्या करता है, एंड सिट विद देम, बैठिए उनके साथ, एंजॉय करिए वो जो कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, उनके साथ बैठकर उसे एंजॉय करिए। जब आप उनके साथ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, तो बच्चे आपके साथ धीरे धीरे कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो दैट इज द गोल्डन पीरियड, ये 5 इयर्स अगर हमने बच्चे के अंदर डिसिप्लिन डेवलप कर दिया, देन बिलीव मी होल लाइफ हमें फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 साल अगर हमने बहुत अच्छे से निकाल दिए, ये 5 साल अगर हमने बच्चे का एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमने डेवलप कर दिया, तो पूरा लाइफ हमें
फाइट करने के लिए, बच्चे के साथ सामान रखो, रूम साफ करो, पढ़ाई करो, हमें ये फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये 5 इयर्स हमने बच्चे के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दिया। अब यहाँ पर बच्चे के बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी, वो बहुत बार गुस्सा भी दिखाएगा, बहुत बार उसको इरिटेशन भी होगी, और शायद उसको बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी क्योंकि पेरेंटिंग में सिर्फ आपको वो फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको वो नहीं देख रहा है, वो जिन जिन लोगों से एक दिन में मिलता है, जो उसके नेबर्स हो सकते हैं, स्कूल हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नियर डियर्स हो सकते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव एनी वन एल्स, कोई भी हो सकता है, वो जितने भी लोगों के संपर्क में आता है, जितने भी लोगों के कांटेक्ट में आता है, वो जरूरी है कि वो वहां से जो सीख रहा है उसको फिल्टर करना। ये बच्चे से कनेक्ट करने का सेकंड स्टेज आता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां बच्चे से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर वक्त बच्चे के साथ नहीं हो सकता, आप स्कूल में बच्चे के साथ नहीं हो सकते, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है तो आप हर वक्त वहां नहीं बैठ सकते। तो हमारे लिए जरूरी है कि बच्चे ने वहां कहाँ कहाँ वो गया है, किससे वो मिला है, और वहां जितनी भी एक्टिविटीज हुई है वहां पर उसने क्या सीखा है एक्चुअली। ये सुशी, मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर आऊंगी अभी, हाउ टू कन्विंस अबाउट दीज थिंग्स फॉर अदर मेंबर इन द फैमिली। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यस, आई डेफिनेटली आई एग्री विद यू। मैं आफ्टर सेशन आपसे इस क्वेश्चन पे कनेक्ट करती हूँ, राइट। सो लेट मी फिनिश फर्स्ट कि इसके लिए जरूरी है बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना, और जो भी बच्चे ने जहां से जो भी लर्निंग देखी है, जो भी सीखा है, उसको फिल्टर करने के लिए, उसको समझने के लिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि उसकी लर्निंग क्या रही है, वो किस तरह की लर्निंग में जा रहा है या किस तरह का एटीट्यूड उसका बन रहा है, तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? पता चलेगा तभी तो हम इम्प्रूव करेंगे। लाइक डॉक्टर को अगर ये पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है, टेस्ट ही नहीं करेगा, उसको बीमारी का पता नहीं चलेगा, तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ट्रीटमेंट पॉसिबल करने के लिए जरूरी है उसका चेकअप करना, तो चेकअप करने के लिए जरूरी है कनेक्शन होना, राइट। अगर निडल जाएगी ही नहीं आपकी वेन में, वहां से ब्लड आएगा ही नहीं, तो होगा क्या फिर? टेस्ट भी नहीं हो सकता, आप चले जाइए डॉक्टर के पास, कुछ भी करिए, कुछ भी नहीं हो सकता। सो लाइक दिस, बच्ची के साथ कनेक्ट होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, और वो कनेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? बाय शेयरिंग। शेयरिंग इज नॉट लाइक दैट कि तुम्हारी चॉकलेट में से एक पीस मैं भी खाऊंगी, राइट। इट शुड बी, ये होना चाहिए, बच्चे को सिखाना चाहिए, लेकिन यहां मेरा शेयरिंग का मतलब है बच्चे को ध्यान से सुनना, और खुद को बच्चे के साथ प्रॉपरली शेयर करना। एंड अगेन, लिसन लाइक एन अडल्ट। एक बच्चा आपसे बात कर रहा है सोच के बात मत करिए, वरना क्या होगा कि वो, क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, बहुत स्वीट बोलते हैं, तो हम उसी में खो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि जो बात बोल रहा है वो शायद बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हम भूल जाते हैं। तो यहाँ जरूरी है ये समझना कि आप एक अडल्ट को सुन रहे हो, अपना माइंड सेट रखिए, आप एक अडल्ट को सुन रहे हो जिसकी लैंग्वेज बच्चे जैसी है, लेकिन आप एक अडल्ट को सुन रहे हो, राइट। सो सबसे पहले बच्चे को यहाँ पे सुनना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसा होता है कि हमें इंसिडेंट पता है क्या हुआ है, और बच्चा हमें बता रहा है, तो हम उसे, अब हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है कि कौन सही है कौन गलत है, तो हम बच्चों को समझाना शुरू कर देते हैं। और जो हम आज भी हम अपनी ट्रेनिंग्स में बहुत लोगों को समझाते हैं कि सुनिए, और समझाने के लिए मत सुनिए, तो सेम फॉर्मूला बच्चे के साथ भी है, उसको समझाने के लिए मत सुनिए, उसको समझने के लिए सुनिए। उसकी सारी बात आपको पता है, वो 10 बार बोलता है, तब भी 10 बार आप उसकी बात को सुनिए, और जब तक वो अपनी बात खत्म नहीं करता है, बीच में इंटरप्ट मत करिए। जब हम बच्चे की बात पूरी तरीके से सुनते हैं, तो उसका एक ट्रस्ट क्रिएट होता है कि हाँ, ये वो बंदा है जो मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है, यानी कि ये मेरे लिए सही है। और अगर आपको लगता है कि वहां बच्चे की मिस्टेक थी, तो ये मत बताइए कि नहीं तुम गलत थे, तुम्हारी गलती थी, तुमने गलत किया है, क्योंकि जैसे ही आपने फिंगर पॉइंट आउट किया, आपका कनेक्शन टूट गया। अब उसका सीधा रिएक्शन होता है कि तुम मेरे मतलब के बंदे नहीं हो, निकल लो यहाँ से। सो नेवर ट्राई कि आप उसको पॉइंट आउट करोगे, आप उसे समझाओगे कि वो गलत है, नहीं। और वो गलत नहीं है, वो गलत क्यों नहीं है? क्योंकि उसने चीजों को कैसे लिया है, उसने कैसे कनेक्ट किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही है वहां पर, ये पहले उसको पूरा डिटेल से उसको सॉल्यूशन तक लेके जाना चाहिए। जब भी बच्चा आपसे कोई
इंसिडेंट शेयर करता है या कोई बात शेयर करता है, तो वहां पर उसको सीधा पॉइंट आउट करने की बजाय कि वो गलत है या तुम गलत हो, हमें ये नहीं बताना, हमें उसे ये सिचुएशन तक लेके जाना है कि हुआ क्या और क्या हो सकता था। तो वहां आपकी क्वेश्चनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अब आपने उससे पूछना क्या है, वहां आप उसको लेके जाओ, अच्छा क्या हुआ था, आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ, आपको आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्यों लगा, आपको अब आप क्या चाहते हो, अब क्या होना चाहिए, अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। वो बच्चा खुद ही उन सब चीजों के आंसर्स करता चला जाएगा एंड दे विल ही डेफिनेटली ही विल कम टू द सोल्यूशन कि अच्छा अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, अब मुझे ये कर। तो ये बहुत जरूरी है। हम पॉइंट मत करिए, सीधा उसको पूछिए, उसको लेके जाइए वहां तक, राइट। वो चाहे 2 साल का बच्चा है या वो 5 साल का बच्चा है, क्योंकि हम टोडलर्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो 2 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, दे कनेक्ट एवरीथिंग। उनको पता है क्या चीज कैसे होनी चाहिए या क्या चीज कैसे होती है, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, राइट। हम सब के लिए भी वही चीज सही या गलत की डेफिनेशन कुछ नहीं होती है, जो हमें सूट करे वो सही, जो हमें सूट ना करे वो गलत, राइट। कुछ चीजें होती हैं जो फैक्ट्स में होती हैं, तो फैक्ट्स हमें उसे समझाने के लिए हमेशा डिस्कशन का ही तरीका अपनाइए। मैंने आपसे कह दिया कि आप इस बच्चे से बात नहीं करेंगे, ये बच्चा अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स इट विल नेवर डू वर्क। शायद आपके डर से वो आपके सामने बात ना करे लेकिन पीछे करेगा, क्योंकि एक चीज याद रखिए, डर से हमने भी अपने बचपन में डर से कुछ भी करना नहीं छोड़ा है। डर से, डर की वजह से हमने चीजें छुपा के की हैं, लेकिन की तब भी हैं। लेकिन जो चीजें हमारी समझ में आ गई कि क्यों नहीं करनी, वो ऑटोमेटिकली हमसे छूट जाती हैं। और हो सकता है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे का नजरिया कुछ और है, बच्चा किसी और तरीके से देख रहा है, उसका कनेक्शन किसी और तरीके से बना हुआ है उस बंदे से, ये भी तो पॉसिबल है। उसने उसका बैड पार्ट अभी तक देखा ही नहीं है, बैड साइड अभी तक देखा ही नहीं है, तो जस्ट वेट। जब तक वो उसका बैड पार्ट नहीं देखेगा, ही विल नॉट बिलीव। सो डोंट मार्क अ क्वेश्चन मार्क, राइट। ट्रस्ट हिम, बिलीव हिम। अच्छा आप कह रहे हो कि ही इज गुड, चलो ठीक है, वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है, ओके ठीक है, बट एज एन पेरेंट हमारे लिए जरूरी है कि हम केयरफुल रहें, और केयरफुल रहने के लिए जरूरी है कि बच्चे के साथ डेली बातें जरूर करें। अब आप डेली उससे पूछोगे आपने क्या करा, अच्छा आज आप कहाँ गए, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, ऐसा लगेगा जैसे बच्चे को रिपोर्टर बना दिया है। इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है अपना शेयर करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बढ़िया टाइम होता है जब आप सोने जाते हैं, जब आप बच्चे को सुलाने जाते हैं, कम से कम 1 घंटा पहले बच्चे को लेटाइए, वो 1 घंटा बच्चे के साथ बिताइए, लेटिए उसके साथ, बैठिए, और वहां सोते सोते ना अपने बारे में उसको बताना शुरू कर दीजिए कि हम, मेरा दिन आज कैसा गया, आज मैंने क्या किया, मुझे आज ये चीज बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, अच्छा अपनी सारी अच्छी अच्छी चीजें उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए, उसको बताना शुरू कर दीजिए। आप देखना बच्चा धीरे 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 सारी, कहीं इतनी सारी बातें दिन की आपको बताएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी इमेजिनेशन कहाँ तक गई। एक सिंपल से इवेंट में, एक सिंपल से इंसिडेंट में उसने, उसकी इमेजिनेशन, उसका कनेक्शन कहाँ तक गया, उसकी लर्निंग कहाँ तक गई। वो बियॉन्ड हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि हम लोग एक बॉक्स में रह के सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होता है, राइट, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग ऐसी हुई है। लेकिन ये बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, छोटी एज में हम भी अलग थे, हम भी अलग तरीके से सोचते थे, अलग तरह से समझते थे। ये बच्चे भी सेम है, कुछ नहीं बदला है, बदलता कभी कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। बदलता कभी किसी भी एरा में कभी कुछ नहीं बदला है, ना कभी कुछ बदलता है, चीजें चेंज होती हैं, सोर्सेस चेंज होते हैं, बस। तो डोंट टेक कि ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, हम भी बहुत स्मार्ट थे, ये भी उतने ही एक्टिव हैं जितना एक्टिव हम थे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको ट्रेडिशनल पेरेंटिंग नहीं, वो पेरेंटिंग दें, वो चीजें समझाएं, वैसे समझाएं जो एक्चुअली अब हम बड़े होकर समझ रहे हैं, राइट। सो अगेन, जब बच्चे आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो वो बड़ों जैसी करते हैं, हमें, हमारे हिसाब से हमें लगता है कि बड़ों जैसी बातें कर रहे हैं, और वहां पे कई बार हंस देते हैं, हमें हंसी आ जाती है, और हम फन भी करते हैं, ये कितनी बड़ों ऐसी बातें कर रहा है यार, ये छोटा सा बच्चा,
अगेन रिमाइंड, डोंट जज हिम बाय हिज हाइट। उसकी सिर्फ हाइट छोटी है, वो बच्चा नहीं है, उसकी सिर्फ हाइट छोटी है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी आपसे कहीं ज्यादा है, उसकी इंटेलिजेंसी आपसे कहीं ज्यादा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे कहीं ज्यादा है, उसकी मेमोरी आपसे कहीं ज्यादा है। तो वो बच्चा नहीं है, वो सिर्फ हाइट से छोटा है। सो एवर रेस्पेक्ट हिज व्यूज। आप जब भी कोई काम करते हो और बच्चा अपना सजेशन देता है, तुम बच्चे हो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत गंदा एटीट्यूड। आप जब बच्चों को ये समझाते हो ना, तो बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि इन्हें अब मेरे काम में बोलने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे करना है क्या करना है। वो धीरे 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 आपको ये बोलना शुरू कर देगा कि मैं अपना आप कर लूंगा, आपसे नहीं पूछना, आपका सजेशन नहीं लेगा, क्योंकि आपने उसका सजेशन नहीं लिया। आप इसका मतलब समझते हैं? उसका ईगो हमसे कहीं ज्यादा है, यानी कि उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, वो हमसे कहीं ज्यादा है। सो नेवर ट्राई टू हर्ट देयर सेल्फ रेस्पेक्ट। वो छोटे हैं, ये उनको एहसास कभी मत कराइए, ये बहुत जरूरी है। हम जितना उनको एक बिग और रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी उनको फील कराएंगे, वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। जब भी आप कोई चीज, कोई इंसिडेंट या उनका कोई क्वेरी सॉल्व करते हैं, बी केयरफुल, बहुत पॉजिटिव रीजन के साथ उसको क्लियर करिए, क्योंकि अभी आप वो जो नजरिया उनको दे देंगे, वो नजरिए से ही वो आने वाली पूरी जिंदगी देखने वाले। राइट? सो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम जब छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं, तो भूल जाइए कि आप एक छोटे बच्चे के साथ, आप एक अडल्ट के साथ। राइट? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे हमारी मिरर इमेज नहीं है। मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब शुरू किया सेशन, तब मैंने बोला कि चाइल्ड इज, यू नो, आप उसके क्रिएटर नहीं है, आप उसके डेवलपर हैं। हम ओनर नहीं है। पेरेंट्स का मतलब ओनर नहीं है। ये एक पेरेंटिंग को अगर बहुत सिंपल लाइन में आपको बोलूं, तो पेरेंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस। जैसे एक हिरार्की बनती है ना ऑफिस में, हम सीनियर लेवल पे उसको बैठाते हैं जो एक्सपीरियंस रखता है, सेम सेम फील्ड का एक्सपीरियंस रखता है, उसके अंडर में हम टीम बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे नेचर की ये हिरार्की है कि पेरेंट्स को नियुक्त किया जाता है कि ठीक है, अब एक न्यू लाइफ, एक नया जीवन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस अपने तरीके से आपको इसे सिखाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज एन पेरेंट, यू आर नॉट अ प्रोवाइडर। हमारा काम उसे सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा स्कूल, अच्छा खाना देना नहीं है सिर्फ ये हमारा वर्क नहीं है। राइट? हम सिर्फ प्रोवाइडर नहीं है, वी आर अ डेवलपर। उसको अच्छा सेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, अ कंप्लीट प्रॉपर परफेक्ट पर्सनैलिटी बनाना। परफेक्ट पर्सनैलिटी, वो परफेक्ट पर्सनैलिटी नहीं जिसका हम आइडल बना के रखते हैं कि कैसा होना चाहिए बच्चा, नहीं, वो जैसा है अपना खुद का बेस्ट बनाना, उसका उसका खुद का बेस्ट बनाना। ये हमारी जिम्मेदारी है एज एन पेरेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाइल्ड इज नॉट अवर मिरर इमेज। राइट? वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसके अपने मेरिट डिमेरिट हैं, उसके अपने इफ एंड बट्स हैं, उसका अपना सोचने का तरीका है, उसका खुद का कैलकुलेट करने का तरीका है, उसका खुद का सीखने का तरीका है। वो सिर्फ आपसे गाइड करता है, आपसे आपके थ्रू, आप एक मीडियम हो, आपके थ्रू वो चीजों को सीख रहा है। लेकिन बच्चा कभी भी पेरेंट्स को कॉपी नहीं करता है। जैसे बहुत सारे कुछ पेरेंट्स के ये व्यूज मैंने देखे हैं कि यार ये पहले तो सही था, लेकिन अभी मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करता है। कुछ फादर्स के या कुछ मदर के या किसी भी फैमिली में आपके ये आता होगा पॉइंट कि हमसे बहुत बदतमीजी से बात करता है, पहले तो नहीं करता था, अब करता है। और वो शायद इसलिए करता है क्योंकि तुम मेरे से बदतमीजी से बात करते हो। जैसे स्पेशली मदर्स का बहुत इशू होता है ये, क्योंकि फादर बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं मदर को, तो बच्चा भी धीरे धीरे वही करने लग जाता है। तो वो फादर को कॉपी कर रहा है? नहीं, वो फादर को कॉपी नहीं कर रहा है। वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसने ये देखा
कि जब मम्मी ने कुछ कहा और पापा ने उनको इस तरीके से टोका, इस तरीके से बोला, तो मम्मी चुप हो गई। मम्मी को पापा की बात माननी पड़ी। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है वो अडल्ट है, उसके लिए उसका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ा है, उसके लिए वो अपने अपने ब्रेन में वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, अपने ब्रेन में वो बहुत बड़ी चीज है, राइट। तब उसको ये पता है कि अच्छा जी, मम्मी जी को ट्रीट कैसे करना है और कैसे कंट्रोल में रखना है ना। पावर्स हम सब अच्छी लगती हैं, तो मम्मी जी को कैसे कंट्रोल में रखना है वो सीख गया, उसने लर्न कर लिया। तो बेसिकली वो आपको कॉपी नहीं कर रहा है, वो सीख रहा है कि उस चीजें उसे कैसे अपने हक में रखनी है, राइट। तो एज एन पेरेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम कुछ भी किसी के भी साथ और अपने साथ गलत कर रहे हैं या होने दे रहे हैं, तो बेसिकली हम वो चीजें अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। और बच्चा वो नहीं सीखता जिसे आप बैठ के सिखाते हो, नहीं, बच्चा आपको फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बच्चा आपका पैटर्न बनाता है, इनका बिहेव कैसा है, इनका नेचर कैसा है, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं। बच्चा वो उसको देखता है, आपको फॉलो करता है और फिर कैलकुलेट भी करता है कि इसमें से उसे क्या चाहिए। एग्जैक्टली वो चीजें सीख लेगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये ट्राई टू लर्न कि उसके लिए क्या है, उसे क्या सूट करता है, उसके लिए क्या परफेक्ट है, वो उसे पिक करता है और फॉलो करता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वो कॉन्सिक्वेंसेस भी चेक करता है, राइट, कि वो फॉर्मूला उसका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ और ट्राई करना है। तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं राइट। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट टोडलर्स। बच्चों को बच्चा मत समझिए। शिवा बोलते हैं ना अपने कार्टून में, बच्चा मत कहना अंकल। तो बच्चे आजकल ऐसे ही हैं, और आजकल नहीं, हमेशा से ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही थे। बच्चों को बच्चा मत समझिए। सो दिस इज द टाइम टू टेक सम क्वेश्चंस। यस, रुचि का क्वेश्चन था कि पेरेंट्स घर फैमिली में ये बात कैसे किसी को समझाई जाए। yes, that's true. Sometimes it's tough to understand for all family members, right? कुछ जैसे अगर मदर बच्चे के साथ पोलाइट है, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, देखिए पेरेंटिंग में समझने के लिए बहुत कुछ है। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं, सेशन इज अबाउट टू ऑफ, तो यहाँ पे मैं सारी चीजें आपके लिए कवर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेन पॉइंट में एक चीज आपको मैं समझा दूं कि बच्चे को डांटना और मारना अगर आप करते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते आप बच्चों को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। आप कनेक्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, उन्हें कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। ये कभी नहीं किया जा सकता किसी भी, और क्यों नहीं किया जा सकता और इसके क्या इम्पैक्ट है, वेल ये जानने के लिए आप मेरी वेब सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी क्लासेस आप ले सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। बट यस, teach them to do whatever we are doing. All animals teach their children to do whatever they do. Exactly. लेकिन उनके पास एक्सपोजर थोड़ा सा कम होता है, और उनके जितने भी रिलेटिव होते हैं एनिमल्स के, सब सेम ही होते हैं। बर्ड्स के सारे रिलेटिव जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, लेकिन हमारे ह्यूमंस में जरा थोड़ा डिफरेंस होता है। सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। सो बी केयरफुल। एक चीज मैं सजेस्ट करूंगी आपको, प्लीज डोंट कंपेयर विद एनिमल्स, नेवर। बच्चों को एनिमल्स के साथ कंपैरिजन मत करिए, कभी भी नहीं। यस, तो आपका क्वेश्चन रुचि कि पेरेंट्स बाकी फैमिलीज मेंबर को कैसे समझाया जाए। बी स्ट्रिक्ट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए कि जो एक बार एक चीज बोल दी जाएगी वो सबको मानना है और वो करना ही है, क्योंकि देखो उस पर इसका चीज का गलत असर पड़ रहा है। अगर किसी से आप प्यार से कम्युनिकेट करके समझा सकते हैं तो प्यार से बैठिए, कम्युनिकेट करिए। पहले हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना है कि समझेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्यार से बैठकर आराम से विद रीजन, विद एविडेंस हम समझाएं, बताएं, तो डेफिनेटली फैमिली के अदर मेंबर्स वो समझते हैं, सुनते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि उनके भी अपना एक अलग माइंडसेट है। जैसे कुछ फैमिली मैंने देखा है, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं हमने बच्चे आंखों से पाले हैं, हमारे तो आंखों से बच्चे डरते थे, राइट। तो उनको बताइए कि अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके क्या रिजल्ट होते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। और आप प्यार से अगर हैंडल कर सकते हैं तो मैं जबरदस्ती उनके साथ स्ट्रिक्ट होने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत इतनी ज्यादा हमें नहीं है। तो प्यार से अगर आप कोई चीज बोलेंगे तो बिल्कुल मानेंगे, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट उस चीज के लिए आपको फैमिली में होना पड़ेगा, और वो होना भी चाहिए, स्ट्रिक्टली बोल देना चाहिए। इनफैक्ट आई हैव डन इन माय फैमिली, मैंने अपने मम्मी पापा को
मैंने बहुत बार बोला है कि आप समृद्ध के सामने, मेरे बेटे के सामने, का नाम समृद्ध है, आप ऐसा नहीं करेंगे, इट्स नॉट गुड, और आप ऐसा करते तो देखो उस पर ये फर्क पड़ता है। तो रिजल्ट्स के साथ बताइए, सेम फॉलो होता है। आप किसी को पॉइंट आउट करेंगे तो वो किसी भी एज में नहीं मानेगा, और उनकी एज बहुत ज्यादा है हमसे, हम उनके लिए बच्चे हैं। तो डेफिनेटली आप उनको रिजल्ट्स के साथ बताओ, रीजंस के साथ बताओ, दे विल एक्सेप्ट। थैंक यू सिद्धार्थ। Can I speak? Yes, Juja, you are most welcome. I'm done now. So, yes, And if you want to, yes. Yeah, while Yes, you were Juja. speaking, I just remembered something which I would like to share. Oh, sure, sure. So one thing that I learned as a child while growing up, I realized that my parents always told me stuff which I'm not supposed to do. Don't do this, don't do that, you know. Yes. So I realized with my son, since he was very young, I started making a list of things that he can do, and I started putting it up on this wall behind me. Oh my God. Initially, I used pictures, and then I started putting words once he understood. So every time he came to me and asked me, Papa, can I do this? I used to tell him, go and check it on the wall. And he used to say, Papa, it's not there. Then I used to tell him, can you do it? And he used to say, no, Papa. I said, okay, done. So I जूसर एक चीज और ऐड कर दीजिए, उसमें रीजंस डाल दीजिए कि क्यों नहीं कर सकते हैं. Yes. Add some reasons you know, too. so he started realizing that. So Yes. only what he can do is made a list of. Today there are at least 350 things that he can do, so he's happy. How sweet. Thank That's you, the thank way you. I ये बहुत मस्त है. one बच्चों को aspect. सीधा नो नहीं बोलना, हमेशा उनको रीजन जरूर बताइए. जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी. ये एक पॉली आपके फैमिली में सपोज रखिए, उसमें कोई सामान रखा है और आपने कहा इसके अंदर, हमें भी अगर कोई बोले कि इस पॉली के अंदर मत देखना, तो जब तक हम जान नहीं जाएंगे इसको क्यों नहीं देखना है, इसके अंदर क्या है, हमें चैन नहीं पड़ेगा. हम कोशिश करते रहेंगे किसी तरीके से हमारी नजर पड़े, ये पॉली खोले और हम इसमें देखें इसमें क्या है. लेकिन अगर हमें बता दिया जाए कि इसके अंदर क्या है और क्यों नहीं देखना है, क्या नुकसान हो सकता है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है. वो पॉली वहां कितने भी दिन पड़ी रहे, हम एक बार भी कोशिश नहीं करेंगे. तो सेम विद द चाइल्ड, आप उसको बताओ कि क्यों नहीं देखना, तो समझ जाएगा, राइट. एंड 13 साल के बाद उनके फ्रेंड्स हो जाए, आई गेस दिस इज सेड बाय चाणक्य, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस मिस्टी, पेरेंटिंग का एक रूल है कि जब बच्चे टोडलर होते हैं, बी अ पेरेंट, एंड फ्रॉम 5 years to 13 years बी अ हेलीकॉप्टर. मैं बोलती हूँ कि आप सैटेलाइट बन जाइए, और आफ्टर 13 आप उनके दोस्त बन जाइए, और आफ्टर जब वो अडल्ट हो जाते हैं, उनका टीन एज खत्म हो जाता है, तो आप उनके हम सफर बन जाइए. हाय, हेलो. सही. So nice to meet you there. So friends, आप हम पेरेंटिंग के मैं कुछ लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ. 15 मई से हम स्टार्ट करेंगे. अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो यू मे कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन सेंड मी मैसेज टू ज्वाइन. एंड वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑल हियर, एंड आई होप कि ये पॉइंट शायद आपको अच्छे लगे हों और आपकी कुछ हेल्प करें. So thank you Juza to invite me here and to do this wonderful session. And after that हम एक एपिसोड 2 भी करने वाले हैं मिडिल एजर्स के लिए, एंड उसके बाद हम एक एपिसोड 3 भी करेंगे टीनेजर्स के लिए. सो ज्वाइन जूजर एंड यू नो, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब कब क्या सेशंस होने वाले हैं. ही हैज क्रिएट अ वेरी वेरी ग्रेटफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम सब एक साथ एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. Don't say joozer, it's together, it's C to C. We are one family, Baba. It's not only me. Yes, it's just like a family. Thank you. So, can I close now? Nidhi, Siva Prasad here. Yes, Prashant. Just one thing I wanted to add over here is like recently in last 2 to 3 days, we are hearing that that boys' locker room, if you are aware of that news right now. Okay. And as you told, like it is the early childhood education which will definitely, when we start connecting at the early years, it will definitely help us to stop all those things. And definitely parents will also be certainly should be aware of that what the child is doing it. And these are the years, and these are the years when we need to get it connected. And one more question as a parent, or you can say I'm basically a trainer. Yes, so sure. what
मेरा क्वेश्चन है निधि जी आपसे कि मान लीजिए हम लोग आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, थोड़ा वर्क फ्रॉम होम है, हम लोग वो है, जिंदगी अभी जितना बिजी होते जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, वो सारा चीज दिमाग में रहता है एक पेरेंट के हिसाब से। लेकिन जब आप बोलते हैं ना, जो आपने चीज बोला कि स्ट्रिक्ट नहीं होना है, स्टिक टू द पॉइंट रहना है, रीजंस के साथ बताना है, वेरी वेरी गुड। लेकिन हमारे दिमाग से भी वो चीज निकल जाता है, तो वो चीज को कैसे हैंडल करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रशांत आपका। एग्जैक्टली ये बहुत पेरेंट्स फेस करते हैं कि हमें क्योंकि अभी हम बिजी हैं, हम किसी टेंशन में हैं, और अभी बच्चा बिल्कुल जिद पे अड़ा हुआ है, उसको या वो कोई चीज गलत कर रहा है और हमारे पास टाइम नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का। तो हम वहाँ क्या करते हैं, उसको डांट देते हैं, क्योंकि हमें इमीडिएट सिचुएशन कंट्रोल करनी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें ये, हमारा ब्रेन हमें बार बार बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, वो बार बार उंगली कर रहा है। अब वो जो उंगली कर रहा है ना, हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम जहाँ फोकस हमें करना है वहां नहीं कर पा रहे हैं, या उस वक्त हम इतना थके हुए हैं कि हम उसको आंसर करने की इच्छा हमारी नहीं है, या हमारे अंदर वो एनर्जी उस वक्त नहीं है। तो अपनी उस लाचारी, में इस वर्ड को बोलूंगी कि उस लाचारी को ना इग्नोर करने के लिए, या उसे हटाने के लिए, या खुद बचने के लिए हम बच्चे पे चिल्ला देते हैं, चिल्ला देते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, और हमें लगता है चीजें खत्म हो गई। मैं पहले तो मैं बोलती हूँ कि अगर कभी ऐसा मत करिए, लेकिन अगर ऐसा कर दिया है तो कोई बात नहीं है। जैसे ही आप शांत होते हो ना, आप तुरंत बच्चे के पास जाओ और उसको बताओ कि मैं उस वक्त थोड़ा सा टेंशन में था एक्चुअली, और आप मैं फोकस नहीं कर पा रहा था आपकी बात पर भी, और ना ही काम पर फोकस कर पा रहा था, तो आई एम सॉरी। बोलिए जरूर बच्चे को। और अभी मैं बिल्कुल टाइम लेकर आपके पास आया हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में, कि उस दिन आप, अगर आपको 2 दिन बाद भी याद आता है ना, 2 दिन बाद भी जाकर बच्चे से बात करिए, क्योंकि वो अटका हुआ है वहीं पर। आपको लग रहा है 2 दिन हो गए, भूल गया होगा, लेकिन वो बच्चा अटका हुआ है वहीं पर। तो वहां जाकर उससे बात जरूर करिए। तो अभी जो हम सेशंस लेते हैं ना, ब्लॉकेज ओपन करते, ये ब्लॉकेज ऐसे ही बनते हैं धीरे धीरे। तो उसे वहां, चाहे आपको एक हफ्ते बाद याद है, एक हफ्ते बाद जाकर बच्चे से बात करिए। नेक्स्ट, अगर ऐसी सिचुएशन आती है और आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं, तो वहीं बच्चे को स्टॉप करिए, उसको बताओ इमीडिएट कि बेटा मैं अभी इस चीज में हूँ, या मैं अभी, मेरी एनर्जी नहीं है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूँ? अगर मैं भूल जाऊं तो आप मेरे को वापस याद दिलाना कि पापा आपको मेरे से बात करनी है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, या ये चीज है। ठीक है? वहां पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश जरूर करना है। 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन हमें कभी कभी 1 मिनट भी बहुत भारी लगता है, जबकि बेसिकली वो 10-15 मिनट हम इजिली लाइफ में निकाल सकते हैं, वो टफ नहीं होते हैं। लेकिन हमारा माइंड सेट है कि हम डांट के काम चला सकते हैं, तो डांटो और काम चलाओ। वो एक हमेशा ट्रेडिशनल मेथड अपने है। दिमाग को, जब भी ऐसा, आपका ब्रेन हमेशा आपको यही समझाएगा कि डांटो और काम चलाओ, क्योंकि हम हमारे शुरू से हमारी अपब्रिंगिंग वैसे ही हुई है, तो हमारा माइंडसेट भी बना हुआ है, हमारे ब्रेन को पता है वो चीज कैसे हैंडल करनी है ऑटोमेटिकली। तो ब्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लो और तुरंत उसको बोलो कि नहीं, इसको सुनने के लिए मेरे अलावा और कौन है जो मुझसे बेहतर समझ सकता है और मुझसे बेहतर समझा सकता है। क्योंकि अगर हमने नहीं समझाया तो कोई और समझाएगा, और कोई और फिर किस तरीके से समझा देगा हमें कभी पता नहीं चलेगा। राइट? तो वहां सही तुरंत अपने बात है। ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दीजिए। जब कुछ 2-3 बार आप इस तरह अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, तो योर ब्रेन विल अंडरस्टैंड, और जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप इस तरह के रिएक्शन से बचेंगे। देखिए, हर एक चीज का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कॉन्शियसली हम जिन चीजों को करते हैं वो सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में चला जाता है, और फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इस तरह के रिएक्शन से धीरे धीरे बचने लग जाते हैं। एकदम होगा ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आप उस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जहां आपको पता है कि मुझे आज 10 मिनट 15 मिनट बच्चे को देना है, या अभी ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, मेरे को उसको शाउट नहीं करना। आप धीरे 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 हैबिट में आ जाए। थैंक यू निधि, बहुत अच्छा बात आपने बताया। क्यों बोले तो अभी सब लोगों को, मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री इज गोइंग अंडर अ वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन नाउ। यस। So not only people like me, there are a lot of people who are under job pressure, और like रोजमर्रा की जिंदगी निकालने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये एक प्रैक्टिस और हैबिट बनाना है। क्यों मैं ये क्वेश्चन पूछा कि मेरे को अभी एक 1.5 साल की बेटी है, ओके। जो आपने बताया, तो मेरे को भी, आई एम ऑल्सो ए टीचर्स ट्रेनर, सो आई एम लुकिंग आफ्टर द प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी सेक्शन ऑफ द स्कूल्स ओके। बेसिकली। तो वो एक, मतलब मेरे को भी एक बहुत चीज जानने को मिला
आपसे आज थैंक यू फॉर दैट. Thank you, Prashant. Thank you. So nice. Thank you, and Thank you, wish a Nidhi. bright future for your daughter. Yeah, thank you, Nidhi ji. Thank you. Thank you. Yes. Any other question? यस मिस्टी, ये साधु संतों ने लिखा है कि 5 साल तक बच्चों को बहुत प्यार दो. यस, ये मैंने कभी नहीं कहा कि बच्चों को डांटो. रूल रेगुलेशंस होना जरूरी है, उनको सुनना समझना बहुत जरूरी है. बेसिकली जब ये सब चीजें आप कर रहे हैं तो आप बच्चों को प्यार ही दे रहे हैं. प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर दें और हम इग्नोर करें. कुछ भी करने का मतलब है कि बच्चे से आप बहुत, आपका महंगा वॉच है वो टूट गया तो शाउट मत करिए, बच्चे को बोलिए कोई बात नहीं. उससे उसको समझ में आता है कि ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोर देन वॉच. उसको ये समझ में आ जाता है, राइट. अगर ये हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. वहां बच्चे को ये समझाना जरूरी है. ये तो हमें कहाँ कैसे रिएक्ट करना है. अभी मैंने आपको बोला कि बहुत वाइड है पेरेंटिंग, एक एक स्टेप बहुत वाइड है. अगर हम एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे तो शायद बहुत सारा टाइम चाहिए. तो डेफिनेटली हमें उसको प्यार से डील करना है, प्यार से ही हमें उसको सपोर्ट करना है. क्योंकि कहते हैं कि बचपन जैसा होता है ना, बाकी की लाइफ वैसी होती है. अगर बचपन बहुत अच्छा बच्चे का गया है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री, फुल ऑफ हैप्पीनेस उसका बचपन रहा है, तो आगे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो वो बहुत हैप्पीली उसको फेस करेगा. और बच्चे का बचपन अगर बहुत स्ट्रेस्ड है तो उसे आगे जाकर लाइफ कितनी भी सक्सेसफुल हो, बट वो स्ट्रेस उसके अंदर हमेशा रहेगा. तो बचपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये 5 इयर्स में इसलिए बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत एक एक चीज पे आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपके वर्ड्स, आपका बिहेव, आपकी एक्टिविटीज जो डायरेक्ट बच्चे के साथ कम्युनिकेशन में आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां ध्यान रखना बहुत जरूरी है. छोटे बच्चे भी के ऊपर आवाज तेज करने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई रीजन भी नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए. छोटे बच्चों को आप जितना प्यार से हैंडल कर सकते हो, जितना प्यार से उसको डील कर सकते हो, तभी उसका ट्रस्ट फैक्टर आपके ऊपर बनेगा. Hi Nidhi. हाय. Nidhi, I would love to know about adolescent dealing. When are you going to conduct that next session? एडोलसेंस के लिए हम करने वाले हैं, थर्ड सेशन है. थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. सेकंड वुड बी फॉर 5 इयर्स टू 13 Okay, no इयर्स, एंड worries. आफ्टर दैट एडोलसेंस के लिए होगा. Okay, I'll be waiting for that. श्योर Thank you श्योर. so much. लेकिन मैम कोई बात नहीं, हम ऐसे पर्सनली बात कर सकते हैं. इट्स नॉट इशू कि आपको सेशन का वेट करना है. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, तो एनीवन कैन कांटेक्ट मी Not exactly any ऑन माय query, व्हाट्सएप. but they definitely, I see when it is a session, there are a number of views coming in and out, no? So in Yes, that right. way, the learning happens in a big way. So I always wait. I don't have any issue. Touch wood, I am blessed in that manner. But I just want to hear from you because the way you put the things, no, it is really remarkable. How sweet. Thank you so very much Thank for you. that. Thank you. Thanks for your kind words. It's really motivate me. Thank you. Maybe Yes, just last okay. question. I'm sharing my number. निधि जी, आपसे क्वेश्चन था. Final Yes. question. Are you any mother teacher? Mother teacher? आप मदर टीचर का रोल करते हैं क्या? कौन से कोई भी स्कूल्स सर में? मैं पेरेंट्स कोच हूँ. मैं पेरेंट्स को टीच करती हूँ, और पेरेंट्स में सब आते हैं. मदर भी आते हैं, फादर भी आते हैं. एंड तो करियर आप कोच मदर हूँ. से भी ऊपर हो गए फिर? नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि आप मदर से भी ऊपर हो गए फिर. अरे सर क्या बात कर रहे हैं. नहीं सर, बहुत you, सिंपल से हैं. Yes, friends. So thanks for your kind words and for your appreciation. Yes, Siva Tripathi want to say something. I think she is raising hand. Siva, do you want to say anything? Okay. No, right now I've already spoken with you. Okay. It was you. Okay, right. Thank you. Yeah. So friends, आप वाइंड अप करते हैं, एंड आई विश कि पॉइंट्स आपको हेल्प करें. और थैंक्स जूजर, एंड थैंक यू टू ऑल टू अटेंड
this session and give you a wonderful session. So thank you. Okay, bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks to all.